हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। फ्रेंड, हम लोगों ने हमारा जो पेपर अब आने वाला है उसको पेपर को देखते हुए एक वन शूट के रूप में अपनी क्लास स्टार्ट की है, जिसका नाम जो हमारा सब्जेक्ट टेक्सटाइल है। तो इसमें हमने शॉर्ट नोट के थ्रू हमने स्टार्ट किया है, मतलब कि वन लाइनर के टाइप में, बट टॉपिक वाइज किया है। ऐसा नहीं है कहीं से भी, बट टॉपिक वाइज सीरियल वाइज हमने स्टार्ट करा है। तो इसमें से आपका जितना भी रहेगा बहुत डिटेल नहीं रहेगा, वन लाइनर रहेगा। आपको इसमें हेल्प मिलेगी टीजीटी और पीजीटी के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर इन्हीं मतलब वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हमारे क्लास सेकंड स्टार्ट है। क्लास सेकंड टेक्सटाइल ही है। तो इसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा कॉटन, और जल्दी जल्दी रहेगा ताकि बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें और इसमें हमें एक क्विक रिवीजन हो जाए हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कॉटन। कॉटन कॉटन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, हमें पता भी है कि कॉटन एक कैसा फाइबर है, सेल्यूलोजिक फाइबर है। ठीक है, कॉटन हमारा किस भाषा का शब्द है अगर पूछा जाता है तो कॉटन हमारा अरेबिक भाषा का शब्द है। किसका है? अरेबिक भाषा का। अरेबिक या फिर अरबी भी बोल देते हैं। ठीक है, और कॉटन अरेबिक भाषा के किस शब्द से बना है? क्वोटम से, QUTUM। ठीक है, स्पेलिंग याद करना। क्वोटम से बना है। क्वोटम का मीनिंग होता है हमारा जीते हुए प्रदेश में, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉटन। इसमें सबसे पहला चीज, इसको हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं? इसको हम वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। कॉटन क्या कहला जाता है? हमारा किंग ऑफ फाइबर। किंग ऑफ फाइबर के नाम से, यानी कि वस्त्रों का राजा भी कहा जाता है। रानी हम रेशम को कहते हैं, लेकिन राजा हम इसको कहते हैं। कैसा फाइबर है ये हमारा? सेल्यूलोजिक फाइबर है हमारा। ठीक है, कॉटन कैसा है? सेल्यूलोजिक फाइबर है। और ये हमारा कब से प्रयोग में लाया जाता रहा है? ये हमारा 5000 साल पहले से प्रयोग में लाया जाता रहा है। ठीक है, लाया जाता रहा है। ठीक है, इसके बाद और आगे पढ़ें तो अगर इसका उत्पादन चक्र की अगर हम बात करें तो वो कितना होता है? 1 ईयर का होता है। और अगर कभी डेज के लिए पूछ लिया जाए तो मतलब लगभग मान लो आप 200 डेज के समथिंग इसका होता है। अब इसमें अगर हम और आगे बढ़ें तो कॉटन हमारा सबसे पहले जो प्रयोग आया कॉटन का, कहाँ आया? उत्पादक देश किसे माना जाता है? तो हमारे भारत यानी कि इंडिया को कॉटन का उत्पादक देश भी माना जाता है। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो इसकी जलवायु कैसी होती है? जलवायु के बारे में बात करें तो जब हम इसकी जलवायु के बारे में बात करेंगे तो जलवायु उष्ण कटिबंधीय होती है। कैसी होती है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु इसकी होती है। अब इसके बारे में और अगर हम बात करें तो भूमि कैसी होती है इसकी? भूमि होती है हमारी क्षारयुक्त। कैसी? क्षारयुक्त भूमि होनी चाहिए। और मिट्टी कैसी प्रयोग में लाई जाती है? काली मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ होता है भारत में? गुजरात, महाराष्ट्र, MP यानी कि मध्य प्रदेश, तेलंगाना में भी होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इतना। फिर इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो सबसे पहले कोलकाता, सबसे पहले कहाँ ये इसका कारखाना खुला था सूती मिल का? कोलकाता में खुला था। कब खुला था? 1818 ईस्वी में सूती मिल का कारखाना, सूती मिल का कारखाना खुला था। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, अगर हम और आगे बढ़े इसमें तो इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ और ये प्रयोग हो सकता है। तो ये मैक्सिको भी प्रयोग में, मैक्सिको में भी होता है। USA कॉटन के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु उपलब्ध है USA में। ठीक है, और अगर हम इसके प्रोसेस की बात करेंगे अब धीरे आगे चल के, तो इसका जो प्रोसेस होता है सबसे पहले हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, अब जब हम हार्वेस्टिंग मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हमने इसका एक कोई चीज याद करी, HGS,
बेलिंग, ओपनिंग, लेकिन हमें ज़्यादा चीज़ें हमें ऐसे याद नहीं होती। सबसे पहले हमें, अगर हम कोई भी चीज़ की ट्रिक बनाते हैं तो हमारा आगे जाके प्रोसेस सब में बदलेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? तो हम उस चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन इसमें जो लास्ट के जो 3 स्टेप्स होते हैं, फिनिशिंग, टाइम, प्रिंटिंग, ये सब में सेम रहने वाले हैं, ठीक है? और ऐसा नहीं है पेपर में ये इतने सारे स्टेप्स आ जाएँगे, कुछ ही स्टेप्स आते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों का क्रम पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या यूज़ में आता है और सबसे पहले हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर आते हैं तो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है? हार्वेस्ट मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ को इकट्ठे करना या लेकर आना, पॉट इकट्ठे करना। पॉट्स क्या होता है हमारा इसमें? हार्वेस्टिंग किसकी की जाती है? पॉट्स की। पॉट्स क्या होता है? कोए, जो हम इकट्ठे करते हैं, ठीक है? तो इसका हार्वेस्ट करेंगे हम सबसे पहले, तोड़ेंगे या वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है? फिर आता है हमारा गिनिंग। गिनिंग मतलब क्या होता है? गिनिंग क्या होता है? एक तरीके से जो पोर्स या कोए होते हैं ना, उसमें से बीज को अलग करना पड़ता है, ठीक है? कपास का पेड़ होता है, देखा होगा कि सभी लोगों ने, जो रुई हम उस पे आती है तो उसमें छोटे-छोटे काले रंग के बीज होते हैं। तो वो गिनिंग में आता है, क्या होता है? बिनौले निकालना। उसको क्या कहते हैं? वो जो काले होते हैं उनको कहते हैं बिनौले हिंदी में, ठीक है? तो वो बिनौले जो होते हैं उनको निकालना और उसको अर्थात, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई से रेशे एवं बीज को भी अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो हमारा जो रुई को अलग कर रहे हैं, उसके बीजों को हटा रहे हैं, बिनौले निकालना, उसको हम क्या कहते हैं? गिनिंग। अब गिनिंग के बाद क्या आता है? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है? छटाई करना, किसी भी चीज़ की छटाई करना, ठीक है? या फिर गंदगी दूर करना, उसकी क्वालिटी के आधार पर। तो इसको हम क्या कहेंगे? सॉर्टिंग को छटाई करना। किसकी? कपास की। कपास के बारे में बात चल रही है हमारी। फिर क्या करते हैं हम? बेलिंग। बेलिंग मतलब क्या होता है? बेलिंग मतलब होता है गांठें बांधना। गांठें बांधना यानी कि यहाँ से क्या होता है, हम इसमें हम जो इसे सब इकट्ठा करा, छटाई भी हमने कर ली, तो इसके बाद हम जो हमने छटाई करी है उसको हम एक तरीके से बांध बांध के अलग रखेंगे। क्या हो गया? गांठ बांधना। अब इसके बाद क्या होता है ना, गांठ बांधने के बाद ये जो यहाँ से कॉटन होती है ना, ये भेज दी जाती है कहाँ पे? मिलों के अंदर भेज दी जाती हैं। तो जब हमने गांठ बांध दी और फिर उसके बाद हमने मिल के पास भेज दिया बेलिंग करने के बाद, अब क्या हुआ इसमें? हमने जब मिल के पास भेजा तो ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, तो वहां पे क्या किया गया? गांठों को खोला गया और उनको आपस में मिलाया गया। ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग से पता चल रहा है, ठीक है? तो गांठों को खोला, खोलना और उनको मिलाना, ठीक है? ये हो गया, खोल लिया, मिला लिया। अब क्या किया इनने? कार्डिंग एंड डबलिंग। तो इसका मतलब क्या होता है? धुनाई, यानी कि अशुद्धियां को धुनाई करना या दोहरा करना। कार्डिंग, उसको कार्डिंग मतलब, ठीक है, अलग करना, दोहरा करना। ये हो गया हमारा धुनाई। धुनाई एवं दोहरा करना, जिससे कि क्या होता है हमारा? अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अशुद्धियां यानी कि गंदगी जो होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है? कॉम्बिंग मतलब काटना, यानी कि कंघी करना। जो हम अपने बालों की करते हैं वही हम उन जो हमने अलग कराए उसके कॉटन का, उसकी भी हम कंघी करेंगे, ठीक है? कंघी करना हो गया कॉम्बिंग। कॉम्बिंग से हम इतना पता है इंग्लिश में, कॉम्ब बालों को काटने को भी कंघी कहते हैं, कॉम्बिंग कहते हैं। तो जब हम बालों को इकट्ठा करते हैं, सीधा करते हैं, फिर क्या होता है हमारा? ड्रॉविंग। ड्रॉविंग क्या होता है? कंघी करा, खींचना, खींचना होता है। ड्रॉविंग मतलब क्या होता है? खींचना। अब जो खींचते हैं ना, तो इसमें ऐसा होता है ना, जब हम बाल काटते हैं तो हमारे कुछ बाल निकल के आते हैं, तो हम बहुत सीधे करके, धीरे धीरे करके खींचते जाते हैं, उसमें आता जाएगा, वो सीधा होता जाएगा। फिर क्या होता है? अब जब हमने कंघी से काट लिया, उसको बालों को खींच भी लिया, चोटी बना मतलब हमने उसको खींचा। अब रोविंग के बाद, रोविंग, रोविंग से मतलब है हमारा घुमाने से। क्या होता है इसका? रोविंग मीन्स होता है घुमाना। जो जैसे हम चुटिया बनाते हैं ना, चुटिया को गोल गोल भी घुमा सकते हैं खींच के, ड्रॉविंग करके, ठीक है? और फिर इसके बाद क्या होता है? स्लीवरिंग। स्लीवरिंग मतलब पूछा भी जाता है अलग से कि स्लीवरिंग किस में यूज होता है, तो स्लीवरिंग होता है हमारा कॉटन में। और स्लीवरिंग का मतलब होता है हमारा पोनी बनाना। जिसके छोटे बाल होते हैं वो अपनी पोनी बनाते हैं, तो पोनी बनाते हैं तो उसमें पोनी बना के एक रबड़ लगा लेते हैं और उनके बाल नीचे से सही हो जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम
स्लीवरिंग कहते हैं। स्लीवरिंग के बाद क्या आता है? स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब कताई करना। यहाँ से धागा बन जाता है। स्पिनिंग करने के बाद हमारा कताई होता है और यहाँ से क्या होता है? हमारा धागा बन गया। ठीक है, इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा धागा बन गया। अब धागा बनने के बाद वीविंग। अब जब धागा बन गया तो फिर हमने बुनाई भी कर ली। वीविंग मतलब बुनाई होता है। ठीक है, अब बुनाई हो गई। अब बुनाई के बाद हमने क्या करना है? फिनिशिंग यानी कि परिसज्जा। और परिसज्जा के बाद डाइंग मतलब रंगाई हो गई। अब रंगाई के बाद हमने उसको कोई अच्छी सी प्रिंटिंग भी कर दी, यानी कि छपाई भी कर दी। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है किसका? ये होता है हमारा प्रोसेस कॉटन का। सबसे पहले हम हार्वेस्ट करेंगे, गिनिंग करेंगे, शॉर्टनिंग, बेलिंग, ओपनिंग एंड ब्लेंडिंग, कार्डिंग एंड डबलिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉविंग, रोविंग, सिविंग, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। सबसे पहले ये 3 याद कर ली, हार्वेस्ट, ग्रीनिंग और हमारा शॉर्टनिंग। यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया? इकट्ठा किया, तोड़ के लाए या फिर हमने उसके बिनौले भी निकाले। जब हम कॉटन लाते हैं तो उसके बिनौले निकालते हैं, फिर उसको हमने छटाई भी कर दी। फिर हमने गांठें भी बांध दी और गांठों के बाद हमने कहाँ भेजा? इसको मिल के पास भेज दिया, मिल में भेज दिया। अब जब हमने मिल में भेज दिया तो मिल में उन लोगों ने इकट्ठा किया। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? उन गांठों को वो खोलेंगे और फिर आपस में उनको मिलाएंगे। अब जब उन्होंने आपस में मिलाया तो फिर वो उनकी धुनाई करेंगे। धुनाई जैसे आपने देखा होगा, जब हम रजाई जब बनवाते हैं, पहले बनवाते थे लोग, रजाई में रुई भरवाते थे, तो वो उसको डंडी से मार मार के धुनाई करते थे। ठीक है, तो उससे वही कहते हैं, उसको ही हम काट धुनाई करना। ठीक है, तो जिससे कि वो उसकी गंदगी दूर होती है और वो थोड़ी मोटी मोटी भी लगने लगती है, मैं देखा हुआ। फिर हमने इसकी कॉम्बिंग कर दी, यानी कि हमने अपने बाल भी काट लिए या फिर हमने उसके कॉटन के बाल काटे। ठीक है, ड्रॉविंग खींचा, रोविंग मतलब घुमाया उसको, स्लीवरिंग हमने उसकी पौनी भी बनाई और स्पिनिंग हमने कटाई करी, वीविंग हम मतलब बुनाई। ठीक है, तो इन सब चीजों के मतलब भी पूछ लिए जाते हैं आपसे कभी कभी कि रोविंग मतलब क्या होता है? घुमाना होता है। रोविंग और ड्रॉविंग में कंफ्यूजन पैदा होता है कि ड्रॉविंग मतलब खींचना है, रोविंग मतलब घुमाना। तो हमें ये सारे वर्ड इंग्लिश में याद होने चाहिए और इंग्लिश में याद करने से आपको फायदा भी रहता है कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इंग्लिश में देख के उसको याद कर सकते हो। तो ये हमारा एक कॉटन का प्रोसेस है। अब हम इसकी ग्रोथ की स्टेजेस के बारे में चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्या है हमारा कॉटन ग्रोथ स्टेज? कितनी होती हैं इसकी स्टेज? 4 स्टेजेस होती हैं। अब 4 में सबसे पहला क्या होता है हमारा? सबसे पहला होता है शीड। शीड के बाद शीडलिंग और शीडिंग के बाद होता है हमारा इसका ब्लूम और फिर ब्लूम के बाद होता है इसकी मैच्योरिटी। तो ये हमारी इसकी ग्रोथ की स्टेजेस होती हैं। अब और आगे बढ़े हम इसमें, तो सबसे पहले हमारे पास कुछ टाइप्स की कपास होती हैं जिनको हम किस नाम से जानते हैं। मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि ये हमारा कपास है, इसको कहाँ पे किस नाम से जानते हैं, किस देश में, तो वो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारा कौन सा है? अपलैंड कपास। अपलैंड कपास ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारा मैक्सिको और यूएसए में। मैक्सिको एंड यूएसए में पाया जाने वाला जो कपास होता है उसको क्या कहते हैं? अपलैंड कपास कहते हैं। फिर एक होता है हमारा समूह द्वीप कपास। ये कहाँ पाया जाता है? ये जॉर्जिया के तट पर पाया जाता है। जॉर्जिया के तट पर पाया जाने वाला कपास होता है समूह द्वीप। अब तट से पता चल रहा है तो समूह द्वीप कपास होता है। फिर एक होता है मिस्र कपास। तो मिस्र कपास कहाँ पाया जाता है? ये हमारा मिस्र में पाया जाता है वाला कपास को मिस्र कपास कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया। और एशियाई कपास तो हमारा कौन सा हो गया? एशिया में भारत, चीन, जापान में उगाई जाने वाली कपास एशियाई कपास होती है। अब इसके बारे में और हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कपास के छोटे रेशे को क्या कहते हैं? तो कपास के छोटे रेशे को नाइल नोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइल नोड्स कहते हैं। ठीक है, कपास के छोटे रेशे को नाइल नोड्स के नाम से जाना जाता है।
अब इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो एक हमारा जो कॉटन होता है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम है हमारा कस्तूरी कॉटन। क्या नाम है हमारा? कस्तूरी कॉटन। ठीक है, ये हमारा कौन सा कॉटन है? कस्तूरी कॉटन। इस ये जो हम अगर पूछ लिया जाए तो भारत को ये क्या प्रतिनिधित्व करता है, तो हमारे जो भारत को सबसे पहले हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला जो कॉटन है उसका नाम है हमारा कस्तूरी कॉटन। कस्तूरी कॉटन भारत में उत्पादित कपासों को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, और फिर इसके बाद अगर हम इसमें और आगे बढ़े तो हमारा जो कस्तूरी कॉटन होता है ना, इसकी जो अलग ही पहचान होती है, ये सफेद चमक इसकी अच्छी होती है, कोमल होता है, ये पवित्रता का सूचक है ये। ठीक है, तो और अगर ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कॉटन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कॉटन का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? कॉटन का हमारा गॉसिपियम फैमिली से हमारा कॉटन बिलोंग करता है। गॉसिपियम हिरसुटम, ये हमारा कॉटन हमारा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है, अगर हम इसके भौतिक और केमिकल यानी कि फिजिकल एंड, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले केमिक हम इसकी विशेषताएं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा केमिकल कौन सा इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? एसिड का। ठीक है, किसका? एसिड का प्रभाव कैसा होता है? इसमें बुरा पड़ता है। ठीक है, और एल्केलाइन का प्रभाव इसका कैसा होता है? अच्छा होता है। एल्केलाइन का प्रभाव कैसा? अच्छा। ठीक है, और फिर इसमें क्या होता है? रंगों को पक्का करने के लिए क्या यूज किया जाता है? हमारा नमक और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। रंग पक्का करने के लिए क्या यूज किया जाता है? नमक और फिटकरी। कहते हैं ना, जब भी हम कोई कॉटन का कपड़ा लाते हैं तो हम पानी में भिगा देते हैं धोने, उसको यूज करने से पहले कि धुल रहे हैं तो हम इसको थोड़ा नमक के पानी में थोड़ी देर तक भिगा देते हैं ताकि इसका रंग पक्का रहे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें किसी भी तरीके की ब्लीच का प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः इस पर किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ब्लीच? हाइड्रोक्लोराइड, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कौन सी ब्लीच? ब्लीच की पूछा जाए तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? कॉटन पे पसीने का जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल बेकार होता है। ठीक है, बुरा। इतना हो गया हमारा। अब अगर हम और आगे बढ़े तो जो हमारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बढ़ेंगे तो सबसे पहले फिजिकल में क्या आएगा? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट कह रहे, सॉरी, कॉटन जो होता है वो हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारा क्या? कॉटन। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम और आगे बढ़े तो ये हमारा इसमें क्या क्या मिला होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिला होता है। और आगे बढ़े तो ये कैसा है? हमारा एक कोशिकीय है। कैसा है? एक कोशीय। ठीक है, और आगे बढ़े जब हम इसमें तो ये हमारा कैसा होता है? आग। इसमें सेल्यूलोज कितना परसेंट होता है? हम सबसे पहले सेल्यूलोज एक फाइबर है तो सेल्यूलोज के बारे में पता करते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो हमारा 90% तक होता है इसमें। वाटर जो होता है वो हमारा 5 to 8% होता है। ठीक है, और सिल्क और जो वूल होती है ना उससे ही अधिक भारी होता है तथा खर्चीला भी कम होता है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम और आगे बढ़े तो ये इसमें क्या होता है? हमारा रंग सामान्यतः इसका कैसा होता है?
कलर अगर हम देखें तो इसका कलर जो होता है वो वाइट होता है, बट कभी कभी हल्का ब्राउन अगर दिखता है, अगर सम टाइम लाइट ब्राउन, ठीक है, लाइट ब्राउन अगर दिख रहा है तो वो कैसा होगा, तो हम उसमें क्या समझेंगे कि उसमें हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंस है, ठीक है, तो यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति है। तो कॉटन जो होता है वो हमारा, उसमें ताप सहने की क्षमता जो होती है वो लिनन के समान होती है, लेकिन लिनन से थोड़ी बहुत कम भी हो सकती है, कम ही होती है। लिनन तो हमारा अच्छा है और ज़्यादा, ठीक है। और गीली जो अवस्था होती है, जैसे कॉटन को जब हम भिगाते हैं तो गीली अवस्था में क्या होता है, जो कॉटन की जो मजबूती होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है इसमें, कॉटन की मजबूती गीली अवस्था में बढ़ जाती है। कितने परसेंट, 30% तक बढ़ जाती है। पूछ लिया जाता है ये भी, ठीक है। और इलास्टिसिटी का इसमें कोई अभाव, सब पूरा अभाव होता है। इलास्टिसिटी यानी कि खींचना, प्रत्यास्था, इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्था का इसमें पूर्णतः अभाव होता है, ठीक है। और इसका इतना हो गया हमारा। इसके चमक के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें मर्सराइजिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। मर्सराइजिंग क्या पूछा जाता है कि किस पे यूज़ किया जाता है, तो वो हमारी कॉटन पे यूज़ की जाती है, ठीक है। मर्सराइजिंग प्रोसेस जो होता है वो हमारा कॉटन पे यूज़ किया जाता है। और इसका किसके लिए यूज़ किया जाता है, मर्सराइजिंग हमारा चमक के लिए, चमक के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा कॉटन हो गया। और अगर इसका हम घनत्व देखें तो वो कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है। और ये हमारा इसमें पसीने का प्रभाव बुरा होता है। इतना ये हमारा हो गया कॉटन, ठीक है। अब अगर हम एक बार फुल पढ़ना चाहें, इसका रिवीजन करें कॉटन का, तो जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा है कॉटन। कॉटन हमारा अरेबिक भाषा का शब्द है, अरेबिक भाषा के क्वेटम से निकला है, जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा, ठीक है। व्हाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, किंग ऑफ फाइबर के नाम से जानते हैं। सेल्यूलोजिक फाइबर हमारा क्या है, कॉटन है, नेचुरल है, ये तो पता है हमें, वनस्पतिक जगत का है, बीज से भी प्राप्ति होती है, ये सब पता है। कितने साल पहले से प्रयोग में लाया जा रहा है, 5000 साल पहले से। इसका जीवन चक्र 1 साल का होता है, यानी कि 200 डेज भी हम इसको कह सकते हैं, डेज में पूछा जाता है तो, ठीक है। अब और अगर हम इसमें आगे बढ़े तो ये हमारे, इसमें भारत क्या है, इसका उत्पादक देश है। जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए। भूमि क्षार युक्त होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ मिलता है, कहाँ कहाँ पैदा किया जाता है इसकी खेती, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, तेलंगाना। और सूती मिल का कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था, कोलकाता में खुला था। कौन सी ईस्वी में, 1818 ईस्वी में। इसके बाद इसके प्रोसेस पे हम चले। सबसे पहले हमने उसको तोड़ के लाए, यानी कि हार्वेस्ट किया। हार्वेस्ट मतलब हम किसी चीज को लाना, तोड़ना, जो भी हम कहेंगे इस भाषा में, ठीक है, अपनी भाषा में इकट्ठे करके लेकर आए, ठीक है। फिर हमने उसमें से, कॉटन के अंदर बिनौले होते हैं काले रंग के, रुई होती है उसमें से, उनको छाटा, अलग किया। फिर छटाई कर दी, बेलिंग, फिर उनकी गांठें बांध दी, अलग अलग करके, अलग करी, मतलब उनको जितना हम उठा सकते हैं उसमें, उस हिसाब से गांठें बांधी और मिल में भेज दिया। अब जब मिल में भेज दिया तो मिल वाले क्या करते हैं, उसको खोलेंगे, फिर उसको मिलाएंगे, फिर उसको पीटेंगे, यानी कि धुनाई भी करेंगे, गंदगी दूर होगी उससे। फिर उसको कॉम्बिंग करेंगे, ड्रॉविंग करेंगे, रोविंग करेंगे, यानी कंघी, खींचना और घुमाना। ये तीनों शब्द एक साथ याद हो सकते हैं आराम से। फिर उसकी पौनी बनाएंगे। पौनी जब बन जाती है तो हमारा वैसा काम खत्म हो जाता है। अब स्पिनिंग, स्पिनिंग से ही हमें पता चलता है कि हमारा धागा बिन गया। अब जब हमें धागा मिल गया तो फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, बुनाई करेंगे, फिनिशिंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ठीक है। कॉटन की ग्रोथ की 4 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, शीड, शीडिंग, ब्लूम और मैच्योरिटी, ठीक है। शीड हमारा बीज होता है। अब हमारे इसमें कॉटन के कुछ नाम होते हैं कॉटन के, जिसको हम पाया बोलते हैं। तो सबसे पहले होता है अपलैंड कपास। कौन सा होता है, मैक्सिको और यूएसओ में पाया जाने वाला, यूएसओ नहीं, यूएसए। समूहदीप कपास, जॉर्जिया के तट पर पाया जाने वाला कपास। मिस्र कपास, मिस्र वाले कपास को कहते हैं। और कपास के छोटे रेशे को नाइल नोट्स के नाम से जानते हैं। कस्तूरी कॉटन पूछा जाए तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करता कॉटन होता है, ठीक है। इसमें चमक सफेद होती है, कोमल होता है।
और जो कॉटन होता है उसका केमिकल नेम जो होता है वो गॉसिपियम फैमिली से है, गॉसिपियम हिर्सुटम में। ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड का प्रभाव बुरा, एल्कलाइन का प्रभाव अच्छा। रंग को पक्का करने के लिए क्या लगाया जाता है? नमक और फिटकरी लगाई जाती है, ब्लीच, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है। पसीने का प्रभाव हमारे कॉटन पे बुरा पड़ेगा। फिजिकल में देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है, हमें पता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है और एक कोशिकी भी है। ठीक है। सेल्यूलोज इसमें कितना होता है? 90% होता है। वाटर 5 to 8% होता है। कलर कैसा होता है? वाइट, समटाइम लाइट एंड समटाइम ब्राउन। यानी कि अगर कभी कभी कॉटन हमें लाइट ब्राउन कलर की दिखेगी तो उसमें यानी कि हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंस है। ब्राउन कलर की प्रेजेंस होने पर ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंस है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती बढ़ जाती है, कितने परसेंट? 30%। और प्रत्यास्था में पूरी पूर्ण तरह अभाव होता है इलास्टिसिटी का। चमक बढ़ाई जाती है कॉटन की किस प्रक्रिया के द्वारा? मर्सराइजिंग के द्वारा। घनत्व होता है इसका 1.50। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और एक क्विक रिवीजन के लिए आपका ये कॉटन का रिवीजन अच्छा सा हो गया होगा। तो आगे अगर हम इसके क्लास करेंगे तो वो हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। आई होप आपको समझ में आए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।